तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या का 13वां दिन, आज का सम्मान। मैं संगम युग के हर सेकंड का मूल्य जानने वाली मूल्यवान आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 2020, जो कि रिकॉर्डेड मुरली है 2 फरवरी 2020 की, अभी अभी शांतिवन में जो चली थी। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दिल का स्नेह दे रहे हैं। साथ साथ जो बाप दादा ने 2 मास का कार्य दिया है उसकी भी स्मृति दिला रहे हैं। क्यों? बहुत करके यह व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को तीव्र के बजाय साधारण कर देता है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ यह भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इस संगम के समय ही सर्व खजाने बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकंड कैसा है? अमूल्य। कैसा है? लाखों रुपए का। कैसा है? पद्मों की कमाई जमा करने वाला। कैसा है? 1 साल के बराबर है। कैसा है? कैसा है? मुरली में महान है। तो एक एक सेकंड महान है। इसलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपनी बुद्धि में रखो। ये जो टाइम है बहुत मूल्यवान है। संगम का एक सेकंड प्राप्ति कितना कराता है। तो ये अभी जो मुरली चली उसमें बाबा ने समय के लिए कहा है कि एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। इस महत्व को अपनी बुद्धि में रखो ताकि हमारा एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। क्या करे,
जिससे हमारा समय सफल हो जाए, क्योंकि बीता हुआ समय कुछ भी करो, क्या भी करो, वापस नहीं आता। जिसने समय को नष्ट किया, एक दिन समय उसको नष्ट कर देगा, और जिसने समय को सफल किया, समय उसको सफल कर देता है एक दिन। इसलिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया जाए जिससे समय सफल हो? इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसके कुछ सूत्र हम देखेंगे, क्या किया जाए समय के साथ, ताकि रात को सोते समय पश्चाताप न हो कि एक दिन फिर गया हाथ से। समय प्रबंधन के कुछ सूत्र है। वो सूत्र केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, परंतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर व्यक्ति के काम के हैं। तो ऐसे कुछ सूत्र हम देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, ऐसे लगभग 16 सूत्र हम देखेंगे। सबसे पहला है प्लान। डेली प्लान बनाना। सीधा उठ गए, अमृत वेला किया, क्लास, कूद नहीं जाना है दिन में। क्या हो? डेली प्लान हो। और ये प्लानिंग कब करनी है? हाँ, 2 टाइम है। एक तो रात को ही, या तो अमृत वेले के तुरंत बाद, या तो मुरली से पहले। जो भी बीच का बचा हुआ टाइम है, 4:45 से लेके तो 7 तक या 6 बजे तक, या इसको 15 मिनट लगते हैं प्लानिंग करने के लिए, 20 मिनट लगते हैं। बिना प्लानिंग के दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी प्लानिंग हो, जैसे हम कहीं गए हैं वहां की भी प्लानिंग हो, कहीं जाने वाले हैं उसकी भी प्लानिंग हो। जैसे आज का दिन, जैसे अगर आज बाबा आने वाले हैं तो उसकी दूसरी प्लानिंग, आज कोई मीटिंग है तो उसकी दूसरी प्लानिंग। हर चीज की अलग अलग प्लानिंग हो, हर दिन की अलग अलग प्लानिंग हो। बिना प्लानिंग के दिन की शुरुआत करनी ही नहीं है। तो अमृत वेला होते ही पहला काम क्या करना है? अपने आप को याद दिलाना है आज दिन कौन सा है। क्योंकि सारे दिन भर कई बार ऐसा भी होता है कि हमको याद ही नहीं। हम लोग जो नोट्स लिखते हैं पेशेंट की फाइल में, आज की 15 तारीख है, किसी ने 16 लिखा तो वो 16 ही लिखते रहता दिन भर। वो डॉक्टर, वो नर्स, क्योंकि बुद्धि में है आज 16 है, तो हर नोट में 16 तारीख, 16 तारीख, 16 तारीख, 16 तारीख। और रात में पता चला अरे आज तो 15 थी। तो सबसे पहला काम करना है, अपने आप को अमृत वेले के बाद बताना है आज दिन कौन सा है, आज तारीख कौन सी है। आज क्या है? बुधवार। कई बार हम ये समझ के चलते हैं कि आज ना गुरुवार है, आज ना गुरुवार है, आज गुरुवार है, और फिर भोग लगा ही नहीं। अरे क्या हुआ? एक बार ऐसे ही हुआ, अभी रिसेंटली 5 तारीख हम यहाँ थे नहीं, आ रहे थे कहीं से, हमें भूल ही गया कि 5 तारीख बाबा का दिन है। हम एयरपोर्ट में थे उस समय, और वहां जल्दी पहुंच गए। फ्लाइट थी 8 बजे की, और पहुंच गए वहां पे। वो भी हमको उसमें लिखा था 6 बजे की, इसलिए 4 बजे ही पहुंच गए। अब क्या करें? तो हम तो अपना सोचे चलो अभी समय सफल करना है, तो पूरा संडे मुरली एयरपोर्ट पर बैठ के पढ़ी। फिर उसके बाद में भी बहुत टाइम है, तो सोचा चलो अभी यहाँ बैठ के योग करते रहते हैं। तो योग करते रहे 7, 7:15 तक। और फिर आते समय सुशील भाई ने कहा कि कल तो सूरज भाई जी का क्लास है। हम सोच रहे सूरज भाई जी का क्लास कैसे, आज बाबा मिलन तो नहीं था। ओह नो, मिस हो गया।
तो जो एकदम इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो सुबह ही याद कर लेनी है कि आज क्या है, बुधवार है। मन को बताना है आज तारीख क्या है, 23 तारीख है। तीसरी और एक चीज बतानी है, आज इंटरनेशनल योग है। नहीं तो कई बार इंटरनेशनल योग मिस हो जाता है, थर्ड संडे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज बाबा मिलन का दिन है, इसलिए वो यहाँ है तो मिस होने की तो कोई बात ही नहीं, पर बाहर संसार में जब रहते हैं, जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो मिस हो जाता है, याद नहीं रहता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सुबह सुबह अमृत वेले के बाद टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन में प्लानिंग। और प्लानिंग के लिए प्लानिंग दो जगह कर सकते हैं, एक तो डायरी या मन या मोबाइल पे लिख के रख देना। वो तारीख कम से कम वो बुद्धि में रहे, आज 23 तारीख है, आज बुधवार है। स्पष्ट अपने आप को आदेश दे देना है कि आज क्या है, बुधवार, आज गुरुवार नहीं है। और जो जॉब वगैरह करते हैं वो ये भी अपने आप को दे दे कि कल जो है, कल छुट्टी का दिन है, कल हाफ डे है। कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल में कि हाफ डे होता है, हम लोगों को पता ही नहीं रहता है, फिर 1 बजे पता चलता है। हम पेशेंट्स को बोल देते दोपहर में आ जाना, फिर वो पेशेंट वहां से वापस आता है, डॉक्टर साहब दोपहर में तो छुट्टी है। अरे कई बार हाफ डे होता है। तो अपनी जो दिनचर्या है उसमें छुट्टी के दिन कौन कौन से है, वो सुबह ही एक बार अपने आप को बोल देना कि आज जो है हाफ डे है। यहाँ हाफ डे की तो कोई बात ही नहीं, या संडे मंडे की भी बात नहीं है। हर दिन संडे है या हर दिन मंडे है, 24/7, 24 घंटे। पर ऐसी सिचुएशन संसार में नहीं है। और कई बार हम ट्रैवल करते हैं, और कई बार इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, पूरा दिमाग घूम जाता है। क्योंकि यहाँ से हम निकले और वहां जब पहुंचे तो वो या तो सामने था या पीछे था। यहाँ से निकले और वहां पहुंचे तो यहाँ के टाइम अनुसार वहां अमृत वेला हो जाना चाहिए था। हमारी प्लानिंग है, उठेंगे थोड़ी देर के बाद अमृत वेला करेंगे, सो जाएंगे। पर वहां पहुंचे तो वहां रात के 12 बज रहे। यहां से ही निकले 2 घंटा पहले और वहां जब पहुंचे 5 घंटे तो तब भी 12 बज रहे। अब करे क्या, सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। आगे का है, पीछे का है, सोऊं कि अमृत वेला करूं कि क्या करूं, अब भारत के टाइम से चलूं कि यहाँ के टाइम से चलूं। पूरा जेट लैग कहते हैं इसको। जैसे विदेशी आते हैं ना, जेट लैग, इतने लंबा जर्नी करके आते हैं, टाइम जोन चेंज हो जाता है, दिन चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है, तो उनकी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। तो अगले 1 दिन लगता है जेट लैग से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है सारा। तो ये भी पता चाहिए, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो सुबह दिन कौन सा है आज बुधवार है, तारीख कौन सी है आज, 23 तारीख है। हाँ, वो भी आएगा आगे। तो प्लानिंग मस्ट है समय प्रबंधन में, नहीं तो कितना टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। गुरुवार होता है और हमको पता ही नहीं आज गुरुवार है, गुरुवार नहीं होता है और ये समझ के चलते आज गुरुवार है। और कई बार ऐसा समझ के चलते आज रविवार है, आज तो छुट्टी है। आज अव्यक्त मुरली होंगे, जब बैठे तो साकार मुरली चल रही है। जैसे हम लोग एक बार मुरली रिवाइज कर रहे थे, साकार मुरली सुबह वाली, शाम को एक बहन आई, वो ऐसे ऐसे पॉइंट सुना रही है कि हमको लगा शायद हमारे मिस हो गए। हाँ, बाबा ने आज ये भी कहा। ऐसा तो कोई बोलेगा भी नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, सब लोग तो अपने नशे में है कि हमने पढ़ा है, तो वो अपने अपने पॉइंट सुना रही। पर वो थोड़े ज्यादा ही नए नए पॉइंट सुना रही, तो हम रुको, कौन सी मुरली पढ़ के आई? वो अगले दिन की मुरली आज पढ़ के आ गई थी। हाँ तो इसलिए उसके पॉइंट्स ही अलग अलग थे। तो एक बार यहाँ पर क्लास कराई थी पांडव भवन में, तो ग्रुप्स भट्टियों की क्लास थी, तो हमने गलती से अगले दिन की मुरली पढ़ ली और पूरी क्लास में बोलते रहे, आज ही बाबा ने कहा। सब लोग ऐसे देख रहे, सोच रहे होंगे कब कहा। कई बार बोला, आज ही तो कहा बाबा ने, आज के ही तो वरदान में है। सब लोग देख रहे होंगे ऐसे, पर बोला किसी ने कुछ नहीं। सोच रहे होंगे शायद हमने पढ़ी नहीं, सतवचन।
तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हाथ में ग्लानि हो गई होगी। सोच रहे होंगे हमको कुछ भी याद नहीं, कमाल है। तो ये करना बहुत जरूरी है, चाहे लिखते समय डेट, लिखते समय दिन, तो प्लानिंग कर लेना है, सुबह सुबह प्लानिंग हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऐसे 16 सिद्धांत हम देखेंगे समय प्रबंधन के। दूसरा है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग, इसके पहले भी कभी थोड़ी चर्चा इस पर की थी। टाइम बॉक्सिंग अर्थात पूरा जो दिनचर्या है उसमें अभी से ले लो, 4 से 5 बजे तक क्या करेंगे, 5 से 6 बजे तक क्या करना है, 6 से 7 बजे तक क्या करना है, 7 से 8 बजे तक क्या करना है, 8 से 9 बजे तक, 10 बजे तक, ऐसी पूरी रात तक की प्लानिंग करके रखनी है। एक लंबी प्लानिंग हो सकती है, जैसे कि किसी की 4 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, 9 से 1 बजे वो ये करेगा, फिर 1 से 2 बजे तक भोजन करेगा, फिर 2 से 3 बजे तक रेस्ट करेगा। अपनी प्लानिंग करके रखनी है। अभी किसी की मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी रहती है, कभी मॉर्निंग होती है तो इवनिंग की प्लानिंग करके रखनी है कि आज योग का क्या करना है। कभी नाइट ड्यूटी होती है 8 से 8, तो अमृत वेले का तो सवाल ही नहीं वहाँ पर, वहाँ तो आपको ड्यूटी पे रहना है। तो वो ड्यूटी में क्या किया जाए, अमृत वेला कैसे किया जाए। तो किसी की नाइट ड्यूटी है, किसी की मॉर्निंग ड्यूटी है, कभी इवनिंग है, रोटेटिंग ड्यूटीज़ है। जिसकी 9 से 5 है, कई लोग सोचते हैं हमारी 9 से 5 अगर होता ना तो हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता, बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता। ये रोटेटिंग ड्यूटी है ना, इसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जिनकी ये ड्यूटी भी है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, उनको भी जब केवल फिक्स ड्यूटीज दी गई तो पुरुषार्थ ढीला हो गया, एकदम सब रिलैक्स हो गए। और जो पहले था संघर्ष था। फिर दूसरे एक ग्रुप है कि जिनको 24 घंटे कभी भी बुला लेते हैं, आशीष भाई आ जाओ, रात के 2 बज रहे। ट्रांसपोर्ट वाले, पार्टी आ गई 2 बजे की ट्रेन से, वो तो सो नहीं सकते, शांतिवन में आना पड़ता है, सबको एकोमोडेशन देना पड़ता है। इमरजेंसी ड्यूटीज वाले जो होते हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज वाले, पुलिस हो गए, आर्मी, ये सारे जो लोग हैं इमरजेंसीज वाले, डॉक्टर्स, इमरजेंसी ड्यूटीज। ऐसा नहीं कह सकते अरे नहीं ये मेरे रेस्ट का टाइम है, अभी क्यों आए तुम, ये कोई टाइम है? वहाँ डेथ कुछ भी हो सकता है, ये कोई टाइम है? जैसे कल रात में एक पेशेंट आ गया, बचपन से कहता है मैं सांप पकड़ता हूँ, और कल सांप ने काट लिया, और यह इतना बड़ा सांप था बता रहा है, और ऐसा काला काला कोबरा। तो मैंने कहा आपको कैसे काट लिया? तो उसने कहा कि अरे मुझे तो इतनी आदत है सांप पकड़ने की, बचपन से माउंट में रहते रहते सांप ही पकड़ रहा हूँ। फिर काटा कैसे? कल थोड़ा पिया हुआ था, ध्यान नहीं रहा बस। नहीं तो ऐसा आज तक नहीं हुआ। पूरा बता रहा है, ये देखो ये दो है ना निशान, यहाँ पे काटा उसको, हाथ को, है इतना बड़ा, पूरा बता रहा है, और काला काला। काटा क्यों? अटेंशन की कमी रह गई बस, नहीं तो आज तक ऐसे हुआ नहीं। वो इतने नाम गिनाए उसने, ये भी पकड़ा, वो भी पकड़ा, कभी इधर पकड़ा, कभी नकी में, कभी माझगांव में, सब जगह पकड़ने जाते रहता है, पर खुद को काट लिया। हाँ, तो वहां पे भी अटेंशन नहीं रहा, ये बात उसने बोली। इसलिए नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कल ज्यादा पी लिया था थोड़ा, और सांप ने उसको कुछ नहीं किया, वो ही जाके छेड़ने गया उसको। तो टाइम बॉक्सिंग अर्थात अपना सेट करना है। जैसे अमृत वेला हो गया, उसके बाद में 5 से 6 क्लास, ये क्लास, फिर 6 से 7 के बीच में हम क्या करते हैं, फिर 7 से 8 वो करते हैं, फिर 8 से 9 क्या करते हैं, फिर 9 से 12 या 9 से 10 सेवा का टाइम क्या है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं। पूरा दिनचर्या का शॉर्ट एक लिस्ट बना के रखनी है अपनी, इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक। तो उसमें ये भी आ जाएगा फिर 9 से 9:30 बजे तक ये, और 9:30 बजे लाइट्स ऑफ, स्लीप, सो जाना है। ये पहले से सेट जिसका रहेगा ना, तो वो ऑटोमेटिक उसको फॉलो करेगा। नहीं तो चलते चलते कोई मिल गया, क्या वो तो चलो घूम के आते, चलो उसके साथ चल दिए, फिर वहां से कोई दूसरा मिल गया,
कहाँ जा रहे हो? नहीं ऐसे ही थोड़ा बैठा था। चलो थोड़ा मार्केट घूम के आते। चलो। कहाँ जा रहे हो? शांतिवन जा रहा हूँ किसी को छोड़ने। तुम भी चलो, खाली बैठो बस। वो चल दिया उसके साथ। जो आ रहा है वो उसको घुमा के लेके जा रहा है कहीं पर भी। योग के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? योग करने। अरे चलो सैंडविच बनाते। गए सैंडविच बनाने, चले गए, योग रह गया। जा रहे थे बेचारा, अच्छे योग करने जा रहे थे, मन में था ये तो वो चीज बनाने जा रहा है जो हमारी पसंद की है। अब कैसे मना करें इसको? क्योंकि लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे तो वो आया था, तो अब तो ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना। नया बंधन बना दिया। ये टाइम को ये नहीं करना है। हमने अपना टाइम टेबल बना के रखा है। हाँ बहुत इमरजेंसी है तो फिर हम उसको सब तोड़ दो, फिर सब छोड़ दो, फिर कुछ भी हो, फिर चाहे बाबा आ रहे हो, चाहे दादी का क्लास हो, कुछ भी हो, जब समय की पुकार हो, जब कर्तव्य पुकारे तो सब कुछ गौन है। फिर सब कुछ अगर कर्तव्य पुकार रहा है तो कर्तव्य से बड़ा और कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ योग भी छोड़ दो, ज्ञान भी छोड़ दो, सब छोड़ दो। कर्तव्य हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट है। तो दूसरा पॉइंट, कर्तव्य मतलब आपकी ड्यूटी है सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल आपको वहां रहना है और उसी दिन बाबा आ रहे हैं और सारे लोग जा रहे हैं, तो आपको अकेले को रहना है तो रुको, आपकी ड्यूटी है। वो डिपार्टमेंट में और दूसरा कोई नहीं है, बाकी सब चले गए, तो आपको रुकना पड़ेगा। भले बाबा अवतरण हो या कुछ भी हो, आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा। ड्यूटी दी गई है, एक पेशेंट है, इसकी सेवा करनी है, तो उसकी सेवा आपको करनी है, वो आपका ड्यूटी है। फिर वो समय कुछ और हो रहा है कहीं, वो छोड़ दो, क्योंकि वो कर्तव्य है। तो दूसरा क्या है? टाइम। क्या क्या? एक बार पेशेंट ने भाई को बाथरूम के अंदर कर दिया, जब तक बाबा को तब तो बाथरूम के अंदर। फिर उसके बाद में ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस अर्थात क्या? जैसे अब हमको एक बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया है, एक आर्टिकल लिखना है या एक मुरली पढ़ के उस पर क्लास कराना है, और उस बीच में बार बार मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार मोबाइल बज रहा है, बार बार कुछ आ रहा है, बार बार कुछ हो रहा है, कोई मिलने आ रहा है, कोई बार बार नॉक कर रहा है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो है, डिस्टर्बेंसेस, वो सब अलग कर दो कुछ समय के लिए। एटलीस्ट वो आधा घंटा हमको इतनी एकाग्रता चाहिए कि और कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए। उस आधे घंटे में जैसे कोई भोग लगा रही है बहन, और उस भोग लगाते समय बीच में ही मोबाइल बजा, देखा अच्छा, फिर उसको मैसेज किया, रिप्लाई, फिर वापस बाबा को भोग लगा, वापस दूसरा कुछ ईमेल, फिर वापस कुछ दूसरा, ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो ब्लॉक आउट, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। जब बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है तब कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आना चाहिए। चाहे अगर कोई हम किसी को बहुत इंपॉर्टेंट मेल कर रहे, तो बुद्धि एकाग्रता चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ गलती हो गई तो गए। कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर में कुछ देना है, फुल एकाग्रता चाहिए। ये नहीं कह सकते मैं बाबा को याद करते करते, वो करो, भले पहले याद करो बाद में याद करो, पर बीच में एकाग्रता चाहिए, संपूर्ण एकाग्रता। क्या हो रहा है? जैसे मेडिकल प्रोफेशंस में भी पेशेंट बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते, इतनी बड़ी फाइल ऑलरेडी 10 हॉस्पिटल और 10 जगह जा चुका है। अब वो विद इन 5 मिनट्स ये कंक्लूजन निकालना है कि ये सारे इसमें क्या गलती हुई है, कहाँ गड़बड़ है पूरे इसमें। तो उसके लिए बहुत जबरदस्त एकाग्रता चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है डिसीजंस पर। ये करो क्या, वो तो कोई भी बता सकता है, किसी को भी सिखा दो ये प्रोसीजर तो कोई भी सीख जाएगा, पर वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं है, निर्णय इंपॉर्टेंट है, डिसीजंस कि तुमको ये काम करना है। हमको याद है जब हम लोग BSCS में थे, एक पेशेंट आया तो उसका कुछ तो प्रॉब्लम थे रिपोर्ट्स में, हमको डिटेल याद नहीं, पर सारे रिपोर्ट्स हुए थे, एक रिपोर्ट नहीं किया गया था। उसने किडनी का वो क्रिएटिनिन ऐसा कुछ, हीमोग्लोबिन 2 था उसका,
तो इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पे जो हेमेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर BC मेहता, बहुत बूढ़े थे उस समय, एकदम कम बोलते थे, चुप रहते थे, उनके पास उन्होंने इतनी बड़ी फाइल स्टडी की, और जो हम लोगों ने कितने लोगों ने स्टडी की थी, किसी के पकड़ में नहीं आया। उन्होंने खाली एक इतनी सी बारीक अक्षर में लिखा ये करो इतना सब देख के लिखा, क्या इतना सा, और वही एबनॉर्मल था। इतनी मोटी फाइल से एक ही चीज पकड़ी बस, और वो इतनी छोटी सी हैंडराइटिंग में ऐसे लिखती है बस। हम सोच रहे इन्होंने देखा कि नहीं देखा, ये करो, ये किया तो वो गड़बड़, सारा वहां से चालू हो रहा था। तो पूरे ढेर में से वो ढूंढ लेना, उसके लिए क्या चाहिए? जबरदस्त एकाग्रता चाहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ है। कोई समस्या लेके आते अपनी, ये हो रहा है, वो 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 हो रहा है। अध्यात्म में भी कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, कोई कन्या, कोई भी, वो पकड़ लेना कि ये गड़बड़ है। इसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता। तो डिस्ट्रैक्शंस जो है उसको क्या कर देना है? अलग कर देना। अगर उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिस्ट्रैक्शन है, और क्या डिस्ट्रैक्शन है? क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है? और लाइट चालू बंद चालू बंद चालू बंद कर दो उसको, या ऑन कर दो उसको, जो भी करना है, वो डिस्ट्रैक्शन है। कोई म्यूजिक ही बजा रहा है, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए म्यूजिक। हवा, ठंडी हवा चल रही है, बंद कर दो। बाहर की आवाज, ठंडी हवा, वेदर का कोई डिस्टरबेंस, लोगों का शोरगुल, कुछ भी, थोड़े समय के लिए आपको अलग निकलना पड़ेगा, सबसे बाहर, एकदम एकाग्रता के लिए, तो ही आप वो काम कर सकते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट। कई बार देखा होगा, मुरली पढ़ रहे, 1 घंटा पढ़ लिया, बुद्धि में क्या याद है? कुछ भी नहीं, क्योंकि एकाग्रता थी ही नहीं पढ़ते समय। और कई बार 10 मिनट्स पढ़ा, बस 10 मिनट पढ़ा, पर ऐसी पॉइंट वो अंदर चली गई, क्योंकि कितनी जबरदस्त एकाग्रता से उसे पढ़ा गया। तो ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। चौथा प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट का, क्लब सिमिलर थिंग्स टुगेदर। क्लब सिमिलर थिंग्स टुगेदर अर्थात मार्केट जा रहे, तो मार्केट में और क्या क्या काम है, वो सारे काम एक ही टाइम में हो जाए। पोस्ट ऑफिस में भी जाना है, बैंक में भी जाना है। ऐसा नहीं पोस्ट ऑफिस में जाके अरे मुझे बैंक में भी तो जाना था, बैंक तो वही थी ना। एक जैसे काम, एक स्थान पर होने वाले काम एक साथ कर लेना सारे। अभी वहां जाना है तो वहां जाकर और क्या क्या काम है। शांतिवन जाना है, शांतिवन में कौन से मेरे पेंटिंग काम रह गए हैं, इसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो सारे काम एक साथ करके आना। सिमिलर थिंग्स जो है, बैच सिमिलर थिंग्स टुगेदर, मतलब साथ साथ कर लेना वो सारे काम। नहीं तो एक ही काम के लिए 4 बार जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी में वो किताब लेनी है, किताब लेने गए, अरे वो किताब देनी भी तो थी, वो देना भूल गए, वो लेके आ गए। जो भी स्थान पर जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहां पर सिमिलर थिंग्स जो है, समान चीजें जो करनी है, कर सकते हैं, वो बुद्धि में रखनी है कि वहां जाएंगे तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो किसी स्थान पर जा रहे हैं, कोई नए स्थान पर जा रहे हैं, वहां क्या क्या है पहले से सोच के जाना है। नहीं तो वहां से आने के बाद फिर याद आता है, अरे वो तो रह गया, वो तो कर लेना चाहिए था ना। हॉस्पिटल जा रहे, डॉक्टर को दिखाया, अरे पर वो तो हमारा भाई एडमिट था, उसको मिलना था, वो मिलना ही नहीं हुआ, छोड़, वो डिस्चार्ज भी हो गया। और फिर लगता है अरे वो सोचेगा तुम मिलने भी नहीं आए, हम इतना बीमार थे, तुम जब बीमार थे हम 2 बार आए थे, हम जब बीमार थे 1 बार भी नहीं। ऐसा सोचेगा नहीं कोई, पर मन में रह जाता है कि वहां जा रहे, कहीं पर भी नए जगह जाते समय, नई जगह, नए डिपार्टमेंट, कोई भी जगह जाते समय 1 मिनट रुक जाओ और सोचो वहां और मेरा क्या क्या काम है, वहां जा रहा हूं, वहां और क्या क्या काम है। हाँ, मोबाइल में लिखो या छोटी सी डायरी रखो, उसमें लिख के रखना। इसलिए ये प्लानिंग किस लिए है? पहली स्टेप ही है प्लानिंग। सुबह प्लानिंग करके रखना कि आज मेरा ये काम है, कुछ काम उधर है, कुछ काम उधर है, कुछ काम वहां जाऊंगा तो उसके साथ वो सारे काम कर लूंगा। किसी के घर जाना है, उनको ये भी पूछना था, वो हमेशा पूछना रह जाता है, इस बार पूछना है। इस बार कोई काम है, बैंक का कोई काम कितने दिनों से पेंडिंग है, चप्पल ही टूटी हुई है, कितना दिनों से सोच रहे हो उसको जोड़, ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है, हो ही नहीं रहे, क्योंकि सीधा कूद रहे दिनचर्या में।
उसकी प्लानिंग ही नहीं है। छोटी सी बात है, बटन टूटी हुई है, एक सोच रहे इसको जोड़ना है, इसको ठीक करना है, पर नहीं हो पा रही है। जब पहन रहे हैं तब याद आता है, अरे ये बटन टूटी हुई है। बाल काटने, पेंडिंग 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 पेंडिंग, छोटी छोटी चीजें हैं पर पेंडिंग रह रही है। तो ब्लॉक क्लब सिमिलर थिंग्स टुगेदर, एक साथ वो सारी चीज। उसके बाद में पांचवा टाइम बफर। पांचवा प्रिंसिपल है समय प्रबंधन का, टाइम बफरिंग। टाइम बफरिंग अर्थात क्या? टाइम बफरिंग अर्थात कुछ समय बीच में दे के रखना। जैसे हमने टाइम दिया 7 से 8 मुरली सुनेंगे, फिर 8 से 8:15 तक नाश्ता पूरा करेंगे, ये नहीं हो सकता है। इतना टाइट शेड्यूल बना रखा है, इतना टाइट कि ये टूटने ही वाला है, गलत, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम बीच में दे दो। 7 से 8 मुरली, तो 8:15 से 8:45 तक नाश्ता। ये 15 मिनट हमने बफर अर्थात बीच में गैप, थोड़ी गैप दे के रखो। नहीं तो इतना टाइट बना के रखेंगे और वो हुआ नहीं तो ज्यादा दुख होगा फिर। हाँ, आगे वाले भी जाएगा, ये भी जाएगा। थोड़ा टाइम दे के रखना है। जैसे हम ट्रेन हमारी है 9 बजे, हम कितने बजे पहुंचते हैं? 9 बजे है ना, अभी से क्यों जाए, 9 बजे पहुंचेंगे, ऐसा थोड़ी करते। 1 घंटा पहले पहुंच जाते, आधा घंटा पहले पहुंच जाते। वैसे ही यहां पर भी क्या करना है? बफर, टाइम बफर, बीच का 10-5 मिनट छोड़ देना है थोड़ा, जो हमको पता है अपनी दिनचर्या के अनुसार कि हमारा ऐसा है, तो उसको छोड़ देना है। जैसे पेट खाली रखना पड़ता है, टोली वोली बन गई बीच पेट खाली रखना पड़ता है, टोली कहीं मिल जाए तो। तो क्या करना है? टाइम बफरिंग। वो था टाइम बॉक्सिंग, ये इसको कहा जाता है टाइम बफरिंग। हमारा समय बहुत मूल्यवान है और ये समय का भी थोड़ा पढ़ते रहना बीच बीच में, या याद दिलाते रहना, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगला कैलेंडर। अपने घर में, अपने कमरे में बड़ा सा कैलेंडर हो एक, कि जिसमें उसी में लिखना डायरेक्ट कैलेंडर में। अभी आज की 23 तारीख है, तो हमें 27 तारीख को कोई लेक्चर देना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, या किसी से मिलना है, या कोई आने वाला है, या कोई काम करना है, वो उसमें लिख के रखना, नहीं तो भूल जाता है, याद नहीं रहता है। और बाबा मिलन की डेट्स भी उसी में लिख के रखना, अगर भूल जाता है कुछ भी। इस तरह बड़े कैलेंडर हो, एक वो कैलेंडर जो बड़ा वाला, एक दूसरा कैलेंडर आता है मोबाइल में, जैसे कैलेंडर ये वाला कैलेंडर जो है मोबाइल का, इसमें भी लिख के रख सकते हैं। ये लोगों को ज़्यादा बेटर लगता है। एक तो बड़ा वाला रखो, वो भी रख सकते हैं। इंग्लिश वाला होता है एक, और दूसरा पंचांग वाला होता है, उसमें वो राशि और वो सब कुछ होता है। वो वाला चाहिए तो वो वाला भी, नहीं तो ये सिंपल है, इसमें लिख के रखो और उसमें रिमाइंडर दे के रखो कि ये तारीख को ये करना है, ताकि वो थोड़ा अलार्म दे दे सुबह सुबह कि आज ये है। जैसे एक विदेश की बहन ज्ञान सरोवर की, उसकी फ्लाइट थी मलेशिया की, मलेशिया मतलब वो रहती भारत में ही है, पर उसको जाना था, और वो जाके पहुंची अहमदाबाद एयरपोर्ट, तो पता चला फ्लाइट तो उसकी पहले दिन की थी, वो तो गई। याद ही नहीं रहा, दूसरे दिन पहुंची। वापस आई, अब क्या कर सकते। तो ये क्या था, छोटी सी बात थी ये, इसमें रिमाइंडर देके रखना था ना कैलेंडर में। सेवा में आते हैं, ट्रेन के टिकट वैसे ही चला जाएगा। हमारे साथ भी एक बार ऐसा हो गया, ट्रेन में जाके बैठ गए, ट्रेन वहीं से चालू हो रही थी, मेन स्टॉप था कई सालों पहले। तो वो आया टीसी, बोला टिकट, मैंने कहा नहीं, वो दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा ये मेरी जगह है, हमने कहा ये हमारी टिकट है, ये देखो बी जो भी है, तो उसको दिखाया, वो कहता मेरी है, देखो उसका भी वही, मेरा, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा डेट बताओ, बोले भैया तुम्हारी कल है ट्रेन, जाओ। एक दिन पहले जाके बैठ गए, क्योंकि माइंड पूरा वैसे ही था कि आज ट्रेन है, आज ट्रेन है, आज ट्रेन। अब पूरा ब्लैंक हो गया ना, आज करूं क्या, फिर सारा उलट पुलट हो गया। तो क्या चाहिए, कैलेंडर। सबके पास है कैलेंडर कमरे में?
नहीं 4 रहने दो, 5 रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कैलेंडर तो सब, कोई ऑब्जेक्शन लेगा क्या कैलेंडर? नहीं, पर उसमें लिखना जरूरी नहीं है, और लिखे भी तो सब लोग थोड़ी लिखते हैं। और छोटे से हैंडराइटिंग में लिखो, पेन से लिख दो, लिखने दो भले, उनको बोलो दूसरे पेन से लिखे, हम अपने पेन। हाँ हाँ, हम अपनी याद के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ जैसे हम ए बी कुछ भी जैसे हमको याद आ जाए। एक तो वो नहीं चाहिए, तो ये तो इसमें कौन लिखेगा? मोबाइल में कैलेंडर है, डाउनलोड करो वो कैलेंडर ऐप, उसमें लिखते जाओ सारा। तो ये बहुत काम का ऐप है कैलेंडर वाला, इसमें हम फटाफट सब कुछ याद रहता है इसमें। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है ये, तो इसका यूज करना है। तो इसको कहते हैं क्या? कैलेंडर। उसके बाद में है डेडलाइंस। वो टू डू लिस्ट वही प्लानिंग में ही आ गई कि आज क्या क्या करना है। डेडलाइन, डेडलाइन अर्थात कि मुझे ये काम कितने दिन में पूरा करना है। 10 दिन में, 15 दिन में, अनलिमिटेड टाइम नहीं देके रखना अपने आप को। मुझे जैसे वो फिल्म एक्टर और ये सब होते हैं ना, वो अपने आप को डेडलाइन दे देते हैं कि बस ये इतने में पूरा हो जाना चाहिए। कंपनीज जो होती है, तुमको ये काम दिया गया टारगेट 10 दिन में पूरा करना ही करना है। टाइम लिमिट, जिसको कहते हैं डेडलाइन कहो या टाइम लिमिट, ये इतने में ये होना ही चाहिए। फिर उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे थोड़ा, नहीं तो ठीक है देखो जब तक तुमसे होता है वो कभी नहीं होगा। अगर किसी को टॉपिक दिया जाए, भाई तुम ये टॉपिक पे कल तुमको कल बोलना है, तो एकदम पूरा जागरण आ जाता है कि ये कल बोलना है। और कहा कि भाई ठीक है देखो जब तुम तैयार करके रखो, कभी बोलने को कहेंगे तो कभी नहीं तैयार करेगा व्यक्ति। हमको याद है जब हम पढ़ाई करते थे तो एक पेपर हुआ, फिर अगला जो पेपर है वो 4 दिन की छुट्टी है बीच में, तो जो पढ़ाई होती थी वो पहले एक ही दिन पहले ही होती थी। ये जो 3 दिन जो मिले ना एक्स्ट्रा, उसमें कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, वो सब ऐसे ही चले जाते थे। मेन जो होता था, मतलब जो हर दिन जैसा होता था ना वैसा ही होता था वो, भले 4 दिन के बीच में छुट्टी हो जाए। तो मन जो है ना बड़ा धोखा देता है, उसको समझना है। तो डेडलाइंस होनी चाहिए, हर छोटी छोटी चीज की डेडलाइन, छोटी छोटी चीज की डेडलाइन टारगेट बना के रखना। मेरी एक पर्टिकुलर कमजोरी है, ये कमजोरी अभी मुझे 5 दिन में अपने आप को दे रहा हूं, इस 5 दिन में मुझे इससे मुक्त होना है। किसी को रोने की आदत है, दिन रात रोते रहते, हर चीज में रोते, तो रोने के ऊपर रिसर्च करो, क्यों मैं रोता हूं, क्या कारण है रोने का। वो टारगेट दो अपने आप को, ये 30 डेज 21। किसी को बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, 21 डेज एकांत भट्टी करो, 21 दिन की एकांत भट्टी, जिसमें हर दिन एकांत का टाइम बढ़ाते जाओ। पहले 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा एकांत। सारी दिनचर्या होते हुए भी एकांत, अर्थात कोई भी व्यक्ति आसपास ना हो, ऐसी जगह ढूंढो, एकांत। दिस इज नोन एज एकांत भट्टी। एक दूसरी भट्टी होती है मौन भट्टी, 21 दिन की मौन भट्टी, चुप। इसका मतलब ये नहीं बैच लगा दो यहाँ पे और घूमो और लोगों को दिखाओ हमारी भट्टी चल रही है, बैच, साइलेंस, वो वाला नहीं। साइलेंस अर्थात केवल चुप रहना साइलेंस नहीं है, स्वचिंतन अर्थात मौन, अपने बारे में सोच रहे। तो 21 दिन की मौन भट्टी, 21 दिन की रोना ही नहीं है मुझे 21 दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, कोई बीमार पड़ जाए, या कोई कहे कि भाई तुम जाओ यहां से, कुछ भी कह दे, रोना है ही नहीं 21 दिन। ये मेरी रोना प्रूफ भट्टी है। तो इसको कहते हैं क्या? डेडलाइन। उसके बाद में एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स आइडेंटिफाई करने, मेरी दिनचर्या में मेरे टाइम वेस्टर कौन कौन है, कौन है जो आता है बीच में और मेरे 10 मिनट चुरा के ले जाता है, कौन है जो आता है आधा घंटा चुरा के ले जाता है। जैसे कोई कोई आते ही है, किस लिए आते हैं? बातें करने। चलो और बताओ पर्पस ही क्या है? हाँ, तो और क्या चल रहा है फिर? सब ठीक ठाक तो है ना? सुना है घर गए थे, क्या क्या हुआ उधर? अब तुमको क्या करना है? हम जो करें, टाइम वेस्टर सही है,
दिस इज टोटल प्योर टाइम वेस्टर्स। आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन टाइम वेस्टर्स है। व्यक्ति हो सकता है, यूट्यूब, क्लास सुनने के बहाने बैठते हैं और कुछ और ही करते रहते हैं वहां पर। क्लास सुनने में हमको वीडियो, अरे वीडियो क्या, चेहरा देखना है क्या उसका? चेहरा देख के क्या करना है? सुनो, खत्म। चेहरा देख के क्या करना है? ये उसमें वो देखने जाते हैं और कहां से कहां एंड हो जाते हैं। हर ब्राह्मणों की सबसे बड़ी माया है वो। 9 बजे सोने का टाइम निर्धारित करते और 11 कब बज जाते और 12 कब बज जाते पता ही नहीं चलता है। कुछ का कुछ देखते रहते हैं, जो आ रहा है देख रहे, जो आ रहा है वो देख रहे, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, देख रहे। एक तो ये, दूसरा व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, भेजते रहते हैं एक दूसरे को, अननेसेसरी न्यूज़। इसका क्या मतलब है? थॉट फॉर द डे, खुद भी पढ़े नहीं है, ये फूल वो फूल, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ भी, हैप्पी श्राद्ध, कुछ के कुछ, जिसका कोई तुक नहीं है। ये सब टाइम वेस्टर्स है। इंटरनेट, तीसरा, इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं, कुछ भी ढूंढते रहते हैं, उसका कोई ये नहीं है। उसके बाद में गूगल इमेजेस देखते रहते हैं बस। फिर उसके बाद में ऑनलाइन परचेस, बाइंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डालते जाओ क्या क्या नया है और मंगाते रहो। अननेसेसरी शॉपिंग, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक एडिक्शन है। ऑनलाइन न्यूज़ ही पढ़ते रहते, पॉलिटिकल न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़, बॉलीवुड हॉलीवुड न्यूज़, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है उससे। अच्छा उसका वो हुआ था, अच्छा अभी क्या हो रहा है, फिर वो कोर्ट केस, फिर उसकी कोर्ट केस, कुछ मतलब ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट्स देखते रहते हैं। दीज आर ऑल टाइम वेस्टर्स। ये साहब कितना टाइम चला जाता है इस सब में, कोई लेना देना नहीं है, फिर देख रहे बस विंडो शॉपिंग। हाँ, टाइम कम पड़ता है। तो या तो फिर ये क्या कहते हैं इसमें, गैजेट्स, नए गैजेट्स। कौन सा मोबाइल है, ये मोबाइल पुराना हो गया, अभी दूसरा चाहिए। फिर कार के मॉडल्स, वही देखते रहते कि हाँ, अच्छा डेटा वेस्ट होता है इसलिए सफल करना है। मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, क्लिप्स, ट्रेलर्स, यही देखते रहते। नई कौन सी फिल्म, अब कोई लेना देना नहीं, फिल्म में भी इंटरेस्ट नहीं है, पर वो देखते रहते। गीत वही सुनते रहते। अननेसेसरी, ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम है ये पूरा। तो आइडेंटिफाई क्या करना है, जो भी टाइम वेस्टर्स है उसको सबको हटा देना है। उसमें टॉक्स, चिट चैट, चैटिंग, ये सब आएगा। डिस्कशन, मौसम का डिस्कशन, हाँ तो कल कितना था, फिर तो टेम्परेचर, अच्छा उधर कितना चालू है, अच्छा कहाँ बर्फ गिरा, वहां बर्फ गिरा, यहाँ माइनस था। 15 मिनट उसी में क्या किया, 15 मिनट वेस्ट, टाइम वेस्टर्स। तो क्या पॉइंट थी ये, आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स। जहां जहां टाइम वेस्ट हो रहा है, एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स, उसको पूरी तरह से हटा दो। उसके बाद में अगला, फोकस। जो भी करो वो कैसे करो, पूर्ण अटेंशन से। छोटी सी छोटी चीज हो, भोजन खाना है, खाने की सब बाजू रख दो, सब। मोबाइल भी वहां नहीं रहना चाहिए, कुछ भी वहां नहीं रहना चाहिए। सोचो जैसे कहीं और हम गए हैं, किसी आश्रम में, किसी स्कूल में, वहां गए तो डाइनिंग अलग है, वहां गए बैठे खाए और आ गए, बस। वहां दूसरा और कोई काम नहीं करना है। और खाने की जितनी हो सके जगह अगर फिक्स हो तो बहुत अच्छी, थाली अगर अपनी हो, फिक्स हो तो बहुत अच्छा, एक ही समय हो तो बहुत अच्छा, एक ही जगह हो तो बहुत अच्छा। और वातावरण जो है खाने का, जहां हम खा रहे वो शांत होना चाहिए। और एक नियम आज सबको दे रहे, बड़ा पावरफुल नियम है। नहीं, बाबा की याद में तो अभी
ये तो जब भी ट्रैवल करो, ट्रैवल जितना हो सके ड्राई फास्टिंग, निर्जला, ना खाना ना पीना। एक भाई है, उसका ये नियम है, यहां से 11 बजे ट्रेन है, दूसरे दिन 11 बजे पहुंचने वाली है, 10 बजे से निर्जला चालू कर देता है और वहां रूम पर ही खाना खाना है, बस सारी झंझट ही खत्म। ना भोजन लेना है, ना पानी लेना है, ना कुछ लेना है, कुछ करना ही नहीं है, बस मेरा निर्जला है, ड्राई फास्टिंग, कुछ करना ही नहीं है। ट्रैवलिंग में खाना खाना अर्थात किस वायुमंडल में खा रहे हो? विकारी वायुमंडल में भोजन कर रहे हो आप, किन लोगों के बीच भोजन कर रहे हो? वो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें योगानंद जो है अपने पूरी जीवन की कहानी उसने बताई है, मुकुंदा। वो भी बचपन में दिखाया, भाग गया घर से, फिर एक आश्रम में रुका, फिर आश्रम में उसके जो गुरु थे वो 3 नियम था आश्रम का कि जब तक आज गुरुदेव आने वाले हैं कहीं, जब तक वो नहीं आएंगे भोजन नहीं मिलेगा सबको। और इसको तो सुबह से ऐसी भूख लगी है जोर से कि कब मैं खाऊं और कब नहीं खाऊं, और वो गुरु आने को और 2 घंटा लेट हो गया, और ऐसे भी नहीं आए बराबर खाना भी, वो पहले गए अपनी पूजा कर रहे, इसकी हालत खराब हो रही है और फिर गुरु कहते हैं मैं 3 दिन पहले मैंने भोजन किया था, 3 दिन में यात्रा में था ट्रेन में, पर कुछ नहीं खाया। क्यों? उस वायुमंडल में मैं नहीं खा सकता, उस विकारी वायुमंडल ट्रेन की। अब अपना पानी है तो ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि एक है, 3 ऑप्शन है। एक है ड्राई फास्टिंग, नो फूड नो वाटर, कुछ नहीं, पर जिनको आदत है इसकी वो करे। एकदम सीधा ट्रेन में नहीं चालू करना, वहां तो ज्यादा भूख लगती है फिर, क्योंकि आप अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर हो उस समय, इसलिए। दूसरा ऑप्शन है जूसेस, नारियल पानी, जूस, सारे प्रकार के जूसेस। और फिर तीसरा ऑप्शन और एक है अनकुक्ड, अंकुरित ले जाओ, ऐसी जिसमें कम से कम प्रिपरेशन हो। और ट्रैवल में खाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत सारा खा लो और पेट ही खराब हो जाए बीच में, और 3 दिन की यात्रा है, गए काम से, पेट दर्द हो गया, गए काम से। और पानी कहीं हमारा खत्म हो गया, बाहर का ले लेते हैं, कोई बॉटल से ही भरते हैं, कौन सा पानी, कहाँ का पानी, किसको पता है। चलो बीकेएस का तो फिर भी बहुत सारा सिस्टमैटिक रहता है। ये रूल संसार के लिए है, जो बाहर का कुछ भी खा लेते और कुछ भी पीते हैं। अगर वो भी कई लोग ऐसा नियम फॉलो करते हैं, ट्रैवल अर्थात ना खाना ना पीना, कुछ नहीं, जितना हाइड्रेशन करना है सुबह कर लो हाइड्रेशन, पानी जितना पीना है, एक बार उसमें चढ़ गए कि अपने मन को संकल्प दे दो अभी मैं अपना भोजन अपने रूम पर पहुंचकर ही करूंगा। बहुत सुकून है इसमें, बहुत फायदा है इसमें, कुछ करना ही नहीं है। ना तो ये डब्बे ये भरो, ये कितना सारा भर भर के ले जाते हैं, ये चटनी, वो भोजन, वो टिफिन, अरे तेल, और फिर अलग अलग पॉलीथीन, वो तेल बाहर निकल गया, अलग अलग पराठे, अरे उसको दो इसको दो, और पहले मुरली पड़ी जाती है और फिर ये सारा ऐसा खोल के निकालते हैं। और बाहर के जो लोग हैं अरे देखते रहते हैं, तो बड़े अच्छा है, इनका तो मौज चल रही है, हमको भी पूछे थोड़ा दे दे एक बार हमें याद है, हम आ रहे थे तो हमें तो ये सब था ही नहीं ना, हम तो अकेले रहते थे और कुछ प्रिपरेशन कुछ था ही नहीं, निकल के पड़े उधर से। 30 आवर्स की जर्नी थी, हाँ कुछ भी नहीं था खाने का ना पीने का, पानी था बस। और वो आ गए नीचे, पूरा बीके ग्रुप, हमारा ऊपर बर्थ में था, और जो निकाल के खा रहे, हम सोच रहे हमें तो पूछे कोई और पूछ ही नहीं रहा है कोई, वो सोच रहे होंगे कि भाई ये अपना अपना जा रहा है, उसने खा लिया होगा, अरे हमने नहीं खाया, पूछो ना वो पूछा ही नहीं लास्ट तक। आखिर में वो भाई ने कहा आप खाएंगे थोड़ा, हमने कहा नहीं 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 खा लो, अच्छा चलो दे दो बोलना तो पड़ेगा ना, नहीं नहीं। तो कितनी इच्छाएं जागृत होती है, फिर उसमें ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये लाना था, वो लाना था, ये ज्यादा टेस्टी है, और ये मजा आ गया, अभी ये वहां वो सेशन, और फिर दूसरे सेंटर को बोलो कि हमारे लिए लेके आना गरम गरम वो भी, वहां का वो फेमस है ना खमंग ढोकला, तो वो वहां पहुंचना चाहिए। तो ये कितनी झंझटें है इसमें। ट्रैवल मीन्स कुछ खाना ही नहीं है, छोड़ दो खाने का, ट्रैवल में कुछ नहीं खाना, वो वायुमंडल ठीक नहीं है खाने के लिए। ये सबसे बेस्ट खाना है, ऐसी चीज ले जाओ जो अनकुक्ड है, अंकुरित ले जाओ, या कुछ फल ले जाओ, बेस्ट फ्रूट्स ले जाओ, ड्राई फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, फिनिश।
बाकी रोटी सब्जी दाल चावल आउट, इसको ट्रैवल में रखना ही नहीं है, झंझट है ये सब। हाँ यात्रा भोजन विठल भाई वो तेल ही तेल। कई बार ऐसा ही हुआ है, वो पूरा के पूरा अचार तो पूरा, कपड़े भी खराब, चटनी पूरी गई बैग में। तो ट्रैवलिंग का नियम क्या है? बहुत अच्छा नियम है ये। हाँ, निर्जला सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। एक भाई अपना अनुभव सुनाता है, अब तक इतना ट्रैवल किया, हमेशा कहता था कि इतना झंझट रहता था, अभी जब से निर्जला चालू किया झंझट ही खत्म। बस पानी पी लेता हूँ, 11 बजे ट्रेन है, 10 बजे से अगले 10 बजे तक निर्जला। अब रूम पर जब जाऊंगा तो इतनी भूख लगती है और इतना आनंद आता है, कुछ भी खाओ मीठा लगता है, कुछ भी। हाँ तो चालू कर दो अभी भक्ति नहीं, निर्जला चालू कर दो अगला फूड एंड स्लीप। टाइम मैनेजमेंट में ये 2 मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड मैनेजमेंट एंड स्लीप मैनेजमेंट। हमारा भोजन में सारे दिन भर में कितना टाइम जा रहा है उसका भी थोड़ा सा एक चार्ट बनाना है। और नींद कितना टाइम जा रहा है, टोटल अपना नींद कैलकुलेट करना है, मुझे कितनी नींद चाहिए तो मैं ठीक रहता हूँ, दिमाग अच्छे से काम करता है। रात में नींद कितनी हो रही है और कितना देर में नींद लगती है। गए बेड पर 9 बजे, पर नींद आते आते कई लोगों को 12 बज जाते, देखते रहते ऊपर छत पर, या इधर या उधर, बाहर। बेचैनी है अजीब सी, इतनी बेचैनी है, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। और नींद की गोलियां खा खा के नींद आती है। तो एक होता है फूड और स्लीप, एक ही पॉइंट है ये। फूड, कितना टाइम दे रहे हैं हम भोजन के लिए। बाबा ने कहा अंतिम में तुमको खाली दाल रोटी मिलेगी बस, नो पुलाव, नो तंदूरी, नो सैंडविच, नो भेल ये जो सारे नखरे हमने अपने पाल रखे हैं ना, वो सब कुछ नहीं होगा। ये मीठा चाहिए, फिर वो खाने के बाद गुड़ चाहिए, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर ठंडा, फिर नमकीन, ये सब क्या है? ये शरीर को तो इतना चाहिए ही नहीं। ये सब इमोशनल ईटिंग हो रहा है, इसको कहते हैं इमोशनल। भूख है नहीं, इमोशंस की वजह से खाते। इमोशंस, इसको पता चलता है जिसकी फूड हैबिट्स अनकंट्रोल्ड है, इसके इमोशंस भी कंट्रोल नहीं हो सकते। फूड का संबंध केवल शरीर और इससे नहीं है, मन से है सारा। यहां हो रहा है सारा फूड मैनेजमेंट, यहां पर है सारा कुछ भोजन का मैनेजमेंट। उसके बाद में घड़ी, नेक्स्ट पॉइंट है वॉच, क्लॉक। हमेशा घड़ी, बड़ी वाली घड़ी अपने कमरे में चाहिए, नहीं तो घड़ी का ही भान नहीं है किसी को। और हाथ में रखे तो भी अच्छा, हैंड वॉच। वो किस लिए? पता रहने के लिए क्या है, कितना टाइम हो गया। नहीं तो टाइम कुछ है ही नहीं, अनलिमिटेड टाइम। खेल रहे तो खेल ही रहे, कोई लिमिट ही नहीं है। घूम रहे तो घूम ही रहे, शॉपिंग कर रहे तो शॉपिंग ही कर रहे। किसी से बात कर रहे हैं तो वो बातें कभी बंद होती है क्या? 2 ब्राह्मण यदि बैठ जाए रात भर 2 सेंटर निवासी, तो वो इस सेंटर की बातें, वो इस सेंटर, ये बातें तो कभी भी खत्म नहीं होगी, नेवर, अनएंडिंग है ये। टाइम लिमिट चाहिए। व्यर्थ में भी जा रहे हैं तो व्यर्थ का भी लिमिट रखो कि हम आज इतना वेस्ट डिस्कशन करेंगे। ऐसा कोई करेगा नहीं, पर कर रहे हैं ना, तो उसकी भी टाइम लिमिट सेट करो। फिर पहले तो करना ही नहीं है, पर कर रहे हैं तो टाइम लिमिट सेट करो। ठीक है, आज 15 मिनट जो है ना हम टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा सोच के रखो। तो घड़ी। उसके बाद में लर्न टू से नो, नाजी करने की भी अभ्यास करना है। हर चीज में हाजी हाजी नहीं करते रहना। कोई कहे कि ये मेरा काम कर देना, हमको पता है हम नहीं करने वाले, हम पहले बिजी है, और हाजी कह दो और फिर वो ना करो, गड़बड़ हो गई ना। नो, आई कांट, माफ कर देना, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे पास आज टाइम नहीं है। हाँ, जितना हो सके हम हाजी करें, बहुत अच्छी बात है। पर आपको कोई अपने ही काम दे दे, ये लो भाई, ये जो है ना, ये एक सामान है, वो भाई को दे देना। अब वो भाई मुझे मिलता ही नहीं है, मैं कहाँ से दूं? उसके पीछे भागते रहूं क्या? तुम ही दे दो। खुद ही हाँ, टोली है तो खुद ही खा लो, चलो ठीक है। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। लर्न टू से नो, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। एक किताब है इंग्लिश में, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। हाँ नहीं बोल दो जब तुमको ना बोलना है, इससे फायदे बहुत है। हाँ, हाजी के अपने फायदे हैं, हाजी का पाठ पक्का करो। ये मोस्ट सेलिब्रेटेड श्रीमत है यज्ञ की बहुत बहुचर्चित
बहुप्रसिद्ध श्रीमत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर कहीं कहीं नाजी करना पड़ेगा। तो नाजी का भी पार्ट थोड़ा सा पक्का, पर उसकी भी आदत नहीं डाल देना। जो कर सकते हैं उसमें भी नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, ये भी गड़बड़ है। नाजी माना नास्तिक, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, पर जब ऑलरेडी हम 10 जगह इन्वॉल्व है, 10 चीजें कर रहे हैं, उसमें कोई हमको एक अपना काम दे दे, हमने हाँ किया, चलो हाँ तो कर दिया, पर किया ही नहीं। जैसे सेंटरों पर होते, कुमारों को बहन जी काम देती है, कुमार कहते हैं हाँ हाँ कर लूंगा, और दूसरे दिन करते ही नहीं, भूल गए, कुछ भी बहाना देते, किया ही नहीं। अरे पर तुमने नहीं किया तो फोन करके बताना चाहिए था कि मैं नहीं कर सकता, किसी और को दिया होता, काम तो रह गया ना। फिर तो ये तो हाजी तो किया, पर क्या फायदा हुआ इस हाजी का? ऐसा भी होता है। पर कभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, कोई काम दिया गया है, कोई फोल्डर बनाना है, कुछ करना है, और वो किया ही नहीं, तो सीधा नाजी कर देना था ना, दीदी मेरे से नहीं होगा, मैं तो बहुत बिजी हूँ, किसी और को बोल दो, या हम सजेस्ट कर सकते ये खाली बैठा है इसको बोलो। उसके बाद में लास्ट 16वां प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज अर्थात प्राथमिकता, प्रधानता किसको देनी है। अब मुझे 4 काम है आज, ठीक है। पहला काम है मुरली चिंतन, दूसरा काम है कोई एक ग्रुप आ रहा है, उनसे मिलना है, उनको समझाना है, ग्रुप को टाइम देना है। तीसरा काम है रूम साफ करनी है मुझे अपनी, और चौथा काम है मेरा एक शर्ट है जो फटा हुआ है, जो ये उसकी बटन लगानी है। अब ये 4 काम है, तो मैं क्या करूं अभी चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे लिए? डिसाइड करो कौन सा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज। सबसे इंपॉर्टेंट बटन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कई दिनों से बटन नहीं लगी हुई है, दूसरे शर्ट है पहन सकते हो, सोचे नहीं नहीं मुझे बटन लगाना है, मुझे बटन लगाना है। ये ग्रुप को कहा नहीं नहीं तो हम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बटन लगाना है। मुझे तो रूम साफ करनी है, अरे रूम साफ कब से करनी है, अभी तक क्यों नहीं की? तो वो प्रायोरिटाइज नहीं है। तो प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। उसके बाद में और एक बताना भूल गया, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको कहते हैं। जैसे आपको काम दिया गया, आप रिस्पॉन्सिबल हो, इंचार्ज है, और आपको 10 काम दिए गए, अकेले ही सब कुछ नहीं करना है, मैं भी करूंगा, ग्रुप को डिवाइड कर दो, हाँ तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, वो करो। ये इंचार्जेस के लिए बहुत काम का है। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा कुछ मैं ही करूंगा, मेरा ही नाम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब अनाउंसमेंट होगा ना, तो फिर देखो ये जो है ना ऑडियो भी संभालता है, भाषण भी देता है, फिर वो रिकॉर्ड भी करता है, सारा कुछ। हाँ, मतलब उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है ना थोड़ी, कि ये सब कुछ ऑलराउंडर है, सब कुछ करता है ये। पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो पहले चालू किया, फिर भाषण भी किया, फिर वो भी किया, फिर वो भी किया, ऐसे नहीं होता है। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, या लोगों को दे देना है। और एक पॉइंट है, अर्ली करना है। ये जो है इसको कहते हैं, आपको किसी जगह पर ट्रेन 12 बजे है, आपको पहले ही जाके पहुंचना है। आपने जो टारगेट रखा है उससे पहले ही पहुंचने का टारगेट रखना है। कोई भी जगह, कोई भी चीज थोड़ा सा पहले ही कर दो। जैसे 6 बजे तक का आपको टाइम दिया गया, 6 बजे तक मुझे ये आर्टिकल लिख के चाहिए, आप 5 बजे का टारगेट रखो कि 5 बजे ही मैं इसको करके दे दूंगा, 1 घंटा पहले ही दे दूंगा। जो ये सोचता है कि मैं बराबर 5 बजे दूंगा, वो 5:30 या 6 हो जाएगा उसका। तो ये ऐसे ये कुछ प्रिंसिपल्स है। कितने हुए? 14 हुए, ठीक है 14, कुछ छोड़ देते हैं, 1-2 और है। जैसे कि होता है कि ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं और वो मिस हो गई, छोड़ देना। डोंट फस अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ज़्यादा काम की नहीं है। हमारी सुबह प्लानिंग में थी, जैसे ये प्लानिंग था बटन लगाना है, नहीं लगी ठीक है कल लगा देंगे। जो एकदम अनइम्पॉर्टेंट है, हाँ अपने कैपेसिटी से। ऐसे तो ढेर सारे प्रिंसिपल्स है, पर ये कुछ थे जो हमने आज चर्चा की, नहीं तो ये इसी की चर्चा 10 दिन तक चल सकती है। 80-20 प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज के दिन क्या करना है? प्लानिंग करना है। अभी आपके पास 7 बजे तक का टाइम है। ये 15 मिनट बैठ के एकांत में, या तो आंखें खोलकर बाबा के सामने बैठ के, या तो बाबा के सामने न बैठ के अलग से डायरी लेके, पेन लेके अपनी प्लानिंग लिखना है। मोबाइल पर लिखो, या तो डायरी में लिखो, या तो मन में। आंख बंद करो, बैठ जाओ, और फिर प्लानिंग करना है। तो चलो एकाग्रता से बैठेंगे सभी 1-2 मिनट के लिए। जस्ट हम आपको टाइमिंग दे रहे हैं, उस टाइम में आपको क्या क्या करना है वो आप डिसाइड करना। 7 से 8,
देखना है इसमें मुझे क्या करना है। 8 से 9, 9 से 12, 12 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, संगम युग का एक एक पल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अनमोल है। एक एक घड़ी अनमोल है। समय नाजुक है और समय बहुत बलवान। समय का उड़ता पंछी जिसको साथ उड़ा ले जाए, वो दुनिया से जाने वाला लौट के फिर ना आए रे भैया, लौट के फिर ना आए। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या है, समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। राम से बिछड़ी माँ कौशल्या, राम से बिछड़ी माँ कौशल्या, कृष्ण से देवकी माता, कृष्ण से देवकी माता। समय किसी से रिश्ता जोड़े, तोड़े किसी से नाता, तोड़े किसी से नाता। ये संजोग वियोग यहाँ है, खेल समय का सारा, जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े, प्राणों से कोई प्यारा, प्राणों से कोई प्यारा। जो हर हाल में, जो हर हाल में हंसकर जी ले, सुखी वही इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान।